Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस जायजे में हम एक ऐसी किताब की तहों को खोलेंगे जिसने कई दहाइयों से पढ़ने वालों के जहनों को जकड़ रखा है। जी हाँ, लुइस लॉरी का 1990 का मशहूर ज़माना और न्यूबेरी मेडल याफ्ता नॉवल नंबर दी स्टार्स। ये कोई आम तारीखी फिक्शन नहीं है, ये दरअसल हिम्मत, बका और इंसानियत की एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान है जो सीधा दिल पर असर करती है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ज़रा सोचें, क्या एक आम सी 10 साला बच्ची किसी इंतहाई ताकतवर और काबिज फ़ौज को मात दे सकती है? बज़ाहिर ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है, ठीक है ना? लेकिन यही वो दिलचस्प सवाल है जो इस पूरे बयानिए की बुनियाद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हीरो हमेशा मैदान जंग में भारी हथियार लेकर नहीं आते, बल्कि कभी-कभी वो एक छोटी सी बच्ची की सूरत में ऐसी गैर मुतवक्का हिम्मत दिखाते हैं जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम सबसे पहले इस फिक्शन के पीछे छुपी असल हकीकत, फिर कहानी के प्लॉट, मरकजी किरदार एन मैरी की बहादुरी का सफ़र, सितारों की गहरी अलामत और आखिर में कहानी सुनाने के फ़न पर मुख्तसरन नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी इस फिक्शन के पीछे छुपी असल हकीकत। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो डेनमार्क के हालात का इतनी तेज़ी से बदलना वाकई हैरान कर देता है। 1940 में जब नाजियों का कब्जा हुआ तो हालात कदरे पुरामन थे क्योंकि डैनिश फौज बहुत छोटी थी, लेकिन 1943 तक आते आते सब कुछ बदल गया। मुल्क गिर हड़तालों ने जोर पकड़ लिया, हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया और फिर अक्टूबर में एक इंतहाई खतरनाक मिशन शुरू हुआ। ये डैनिश यहूदियों को बचाकर रातों रात खुफिया तौर पर स्वीडन स्मगल करने का मिशन था, और बिल्कुल यही वो असल वाक़या है जिस पर यह पूरी किताब खड़ी है। अब सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी कोई हवाई बात या महज तख़य्युल नहीं है। लुइस लॉरी ने इसे बिल्कुल हकीकी लोगों के तजुर्बात से जोड़ा है। मिसाल के तौर पर उनकी अपनी दोस्त एनेलीस प्लॉट की यादें, वो बचपन का खौफ और फ़िज़ाई हमला, उन्हीं यादों ने मरकज़ी किरदारों की बुनियाद रखी। और एक और हकीकी किरदार कम माल्थे बर्न, जो एक नौजवान डैनिश मुज़ाहमती कारकुन था, इसकी ज़िंदगी ने नॉवेल के किरदार पीटर नील्सन को मुतासिर किया। ये हक़ाइक़ इस फिक्शन को एक बिल्कुल तल्ख़ और सच्ची हकीकत के करीब ले आते हैं। और अगर हम मुज़ाहमत की असल रूह को समझना चाहें तो कम मालथे बर्न के आखिरी ख़त के ये अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं। इंसानी शराफत का एक मिसाली नमूना, ना कि तंग नज़र और मुतासिबाना। ज़रा गौर करें, ये अल्फाज उसने अपनी मौत से ठीक एक रात कबल लिखे थे। ये महज दुश्मन से लड़ने की जंग नहीं थी, ये तो उन तमाम इंसानी अक़दार को बचाने की जिद्दोजहद थी जो हमें इंसान बनाती हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस कहानी के प्लॉट को खोलेंगे। कहानी में तनाव इस वक्त बढ़ता है जब जोहानसन ख़ानदान अपनी बेटी की 10 साला दोस्त एलन रोज़न को पनाह देता है, और ऐसा करके वो अपनी जिंदगियां सीधा खतरे में डाल देते हैं। फिर वो रात का वक्त और नाजी फौजियों का अचानक घर में घुसाना, ये मनाजिर दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। और वो यादगार लम्हा तो कोई नहीं भूल सकता जब उन्हें ख़ास पैकेज पहुंचाना होता है जिसमें कोकेन और खरगोश के खून में लिथड़ा हुआ एक रुमाल होता है, ताकि शिकारी कुत्तों की सूंघने की हिस्स को नाकारा बनाया जा सके। ये दिखाता है कि महज जिंदा रहने के लिए आम लोगों को कैसे कैसे नामुमकिन और ख़तरनाक रास्ते चुनने पड़े। इस सब के बाद ज़रा इस एक हिंदे पर गौर करें, 51। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की दास्तान है। इन्हीं खतरनाक रातों और आम लोगों की अनथक कोशिशों की बदौलत डेनमार्क के तकरीबन तमाम यहूदी बच निकलने में कामयाब हुए। पूरे होलोकॉस्ट के दौरान डेनमार्क में सिर्फ 51 यहूदियों की जानें गईं। ये तादाद अपने आप में इंसानी हमदर्दी का एक बहुत बड़ा सबूत है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, जो एन मैरी के बहादुरी के सफ़र के बारे में है। ज़रा सोचें, कहानी के शुरू में एन मैरी कैसी थी? बिल्कुल एक आम सी, मोहतात और खुद को ज़्यादा बहादुर नहीं समझने वाली बच्ची। लेकिन जब हालात बदलते हैं और उसके करीबी दोस्तों की जान खतरे में पड़ती है, तो वही डरी हुई बच्ची एक ऐसा मिशन अपने सर लेती है जो बड़ों के भी पसीने छुड़ा दे। ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया हो, बल्कि ये हालात का वो शदीद दबाव था जिसने उसके अंदर छुपे हुए हीरो को जगा दिया। और यहाँ हमें वो सबक मिलता है जो इस पूरी कहानी की जान है। सच्ची बहादुरी ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खौफ ही महसूस ना हो। असली बहादुरी तो ये है कि इंसान अंदर से खौफ से कांप रहा हो, दहशत ज़दा हो, लेकिन फिर भी वो कदम उठाए जो बिल्कुल दुरुस्त है। एन मैरी का किरदार हमें यही पैगाम देता है कि शदीद दबाव और खौफ के लम्हात में ही आम इंसान असल हीरो बनकर उभरते हैं। अब बारी है चौथे हिस्से की, यानी सितारों में छुपी अलामतें और उनका गहरा मतलब। इस पूरी किताब में बार बार एक खास अलामत का जिक्र आता है, और वो है स्टार ऑफ डेविड, यानी 6 कोनों वाला सितारा।
یہ ستارہ دراصل یہودیت اور یہودی شناخت کی سب سے بڑی اور بنیادی پہچان ہے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے ہولناک دور میں اس علامت نے ایک بہت ہی گہرا اور بوجھل تاریخی وزن اختیار کر لیا تھا۔ یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے کہ کس طرح ایک انتہائی مقدس علامت کو جبر اور ظلم کا آلہ بنا دیا گیا۔ نازیوں نے یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ پیلے رنگ کے ستارے پہن کر باہر نکلیں تاکہ انہیں بآسانی نشانہ بنایا جا سکے۔ اس ظلم کی وجہ سے زندہ رہنے کی خاطر اپنی اصل شناخت چھپانا اور اس ستارے کو اتارنا ایک کڑوی مجبوری بن گئی۔ لیکن یہاں مصنفہ لوئس لوری نے کمال کر دیا۔ انہوں نے اس پورے بیانیے کو الٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس ستارے کو ظلم کی نہیں بلکہ فخر، مضبوط ایمان اور ایک کبھی نہ ٹوٹنے والے تعلق کی علامت کے طور پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی لیے جب نازی فوجی اچانک تلاشی کے لیے آتے ہیں اور ایلن جلدی سے اپنا ہار اتارتی ہے تو این میری اسے فوراً اپنے پاس چھپا لیتی ہے۔ بعد میں این میری کا خود اس ہار کو پہنے رکھنا صرف ایک دوست کی امانت کی حفاظت نہیں ہے، یہ تو دراصل ایک انتہائی طاقتور اعلان ہے، ایک خاموش وعدہ کہ ہمت نہ ہارنا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اپنی اس اصل شناخت کو فخر سے سامنے لانا دوبارہ محفوظ ہوگا۔ یہ دوستی اور مزاحمت کی ایک لاجواب تصویر کشی ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف، کہانی سنانے کی طاقت۔ دیکھیں، تاریخ اور اعداد و شمار عموماً خشک ہوتے ہیں، لیکن انہیں یادگار بنانے کے لیے ایک زبردست کہانی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک کامیاب بیانیے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بالکل واضح خیال سے آغاز کرنا، پھر ایک ایسا زبردست آغاز جو فوراً توجہ کھینچ لے، درست پس منظر بنانا، کہانی کی گہرائی میں غوطہ لگانا اور آخر میں ایک دیر بعد تاثر چھوڑنا۔ بالکل اسی زبردست حکمت عملی کی بدولت اس کتاب نے خشک تاریخ کو ایک ایسے جذباتی سفر میں بدل دیا جسے کوئی آسانی سے بھلا نہیں سکتا۔ دراصل مصنفہ لوئس لوری یہاں کسی تاریخ دان کے بجائے ایک شاندار ٹور گائیڈ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ تاریخ کے ایک انتہائی تاریک، پیچیدہ اور خوفناک دور کو لیتی ہیں اور اسے ایسے کرداروں کے ذریعے پیش کرتی ہیں جنہیں بچے اور بڑے سب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم صرف تاریخوں کی بجائے انسانی ہمدردی، رشتوں اور جذبات پر توجہ دیتے ہیں تو وہ معلومات ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ یہی اس کتاب کا اصل جادو ہے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو صرف اس ماضی سے نہیں بلکہ ہمارے آج کے حالات سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے اس جدید دور میں جب ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم بھی ویسی ہی ہمت اور انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسی مقبوضہ ڈنمارک کے عام لوگوں نے دکھائی تھی؟ اندھیرے وقت میں شرافت کی ایک چھوٹی سی کرن بھی بہت دور تک روشنی دیتی ہے۔ کیا ہم وہ کرن بننے کو تیار ہیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.